दोस्तों, पिछले कई महीनों से एक चर्चा चल रही थी एक विमान के बारे में जिसका नाम है राफेल लड़ाकू विमान। नाम सुन करके आपको इसके बारे में पता चल ही गया होगा। ये विमान बेहद शानदार है और इसकी क्षमता पर कोई सवाल भी नहीं है। लेकिन जो असली सवाल है वो विमान पर नहीं बल्कि उसकी डील पर है। जिस तरीके से उसे भारत को बेचा जा रहा है, उसकी कीमतें क्या है, शर्तें क्या है और भारत को बदले में क्या मिल रहा है। यहीं से जो पूरा विवाद है वो शुरू हुआ है, क्योंकि तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है कि फ्रांस को पता है कि भारत के पास जो विकल्प है वो सीमित है। रूस से कुछ खरीदना आसान नहीं है और अमेरिका की अपनी शर्तें हैं और भारत का जो अपना स्वदेशी तेजस है अभी बड़े पैमाने पर उसकी जो जरूरत पूरी करने की जो स्थिति है उसमें नहीं है। हालांकि विमान बहुत अच्छा है, लेकिन जो जरूरतें हैं भारत की हाल फिलहाल के दौर में वो सक्षम थोड़ा कम है। तो ऐसे में फ्रांस को लगता है कि भारत अंत में उसी के पास आएगा। और जब बेचने वाले को ये यकीन हो जाए दोस्तों कि ग्राहक सामने वाला मजबूर है, तो लेन देन की जो भाषा है वो बदल जाती है। यही वजह है कि राफेल की जो डील को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहा गया है कि कीमत बहुत अधिक है और तकनीक सीमित दी जा रही है। कहा गया कि भारत भुगतान तो पूरा करे, लेकिन उस पे जो कंट्रोल है वो आधा ही न पाए, यानी उसके जो राइट्स है वो आधे पे ही उसका अधिकार न हो। और अब यही जो चिंता है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दूसरे देश भी इस मॉडल पर सवाल उठाने लगे हैं। ताजा संकेत दोस्तों ये बताते हैं कि कुछ देशों ने भविष्य की जो खरीद पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि इस विमान को खरीदना चाहिए कि नहीं, क्योंकि दोस्तों पैसे तो पूरे लग रहे हैं, लेकिन उसके जो राइट्स है, उसके नियंत्रण कंट्रोल करने के जो राइट्स है वो बहुत कम मिल रहे हैं। अगर अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर न मिले, न ही उस पे पर्याप्त निर्माण का अधिकार मिले और इसके साथ साथ न ही स्वतंत्र अपग्रेड की सुविधा मिले, तो फिर इतनी बड़ी डील करने का फायदा क्या है। जो डील देश कर रहा है उसको क्या मिलेगा? सिर्फ पैसे देने के अलावा उसको क्या मिलेगा? कितने राइट्स मिलेंगे? भारत के सामने सबसे बड़ा जो मुद्दा है सिर्फ विमान खरीदने का नहीं है, भारत के सामने मुद्दा है आत्मनिर्भरता का। अगर भविष्य में भारत अपनी मिसाइलें, अपने सेंसर, अपने सिस्टम किसी विदेशी विमान में जोड़ना चाहे तो क्या हर बार किसी दूसरे देश की अनुमति लेनी पड़ेगी? क्योंकि ये राइट्स फ्रांस ने भारत को नहीं दिए कि आप इसकी टेक्नोलॉजी को दूसरी जगह इस्तेमाल कर सको, जबकि पैसे पूरे लिए हैं। अगर जवाब हाँ है तो यह सिर्फ खरीद ही नहीं है, ये एक निर्भरता है दूसरे देश पर। यही कारण है कि भारत अब ऐसे सौदों को सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि रणनीतिक नजर से देख रहा है। सवाल ये नहीं दोस्तों कि राफेल अच्छा विमान है या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत को वह अधिकार मिल रहा है या नहीं जिससे भविष्य में वह अपनी जरूरत के अनुसार बदलाव कर सके। अगर नहीं, उसको ये अधिकार नहीं है तो फिर ये जो लेन देन है वो अधूरा माना जाएगा। इतिहास भी हमें ये सिखाता है कि युद्ध और संकट के समय वही हथियार सबसे ज्यादा उपयोगी होते हैं जिन पर आपका पूरा नियंत्रण हो, जो सिस्टम आपकी जरूरत के अनुसार तुरंत बदला जा सके, जिसमें आपके हथियार लग सके और जिनके लिए किसी बाहरी मंजूरी का इंतजार न करना पड़े। आधुनिक युद्ध में तकनीक जितनी जरूरी है दोस्तों, उतनी जरूरी स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रता के अनुसार अपनी चीजों को इस्तेमाल कर सके। जब आपने पैसे दिए तो उसके राइट्स भी आपको मिलने चाहिए। इसलिए अब भारत के सामने रास्ते खुले हैं। एक तरफ विदेशी विकल्प है, रूस है, अमेरिका है और अन्य देश है। दूसरी तरफ स्वदेशी रास्ता है, तेजस, और इसके अलावा भविष्य के भारतीय प्लेटफॉर्म। संभव है कि भारत अब मिश्रित रणनीति अपनाए, जहां जरूरत भी पूरी हो और निर्भरता भी कम हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अपनी राय को साझा करना ना भूलें। सबसे बड़ा संदेश ये है कि भारत अब वो पुराना ग्राहक नहीं है। भारत अब सवाल पूछता है, शर्तें पढ़ता है और तकनीक भी मांगता है, और इसके साथ साथ आने वाला भविष्य भी देखता है। जो देश भारत को सिर्फ बाजार ही समझेंगे उन्हें निराशा मिल सकती है, क्योंकि ये जो भारत है आधुनिक युग का भारत है। जो देश भारत को साझेदार समझेंगे उनके लिए अवसर बहुत बड़े हैं।
आने वाले महीनों में इस मुद्दे पर बड़ी खबरें आ सकती है। फैसले सिर्फ लड़ाकू विमान के नहीं होंगे, बल्कि भारत की रक्षा नीति की दिशा तय करेंगे। क्योंकि भारत अब सिर्फ खरीदना ही नहीं चाहता, भारत बनाना चाहता है और नियंत्रण भी करना चाहता है, और उसके साथ साथ नेतृत्व भी करना चाहता है। यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब राष्ट्र आत्मनिर्भर सोचने लगता है, तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर कंपनियां भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाती है। आप अपने विचार बताएं कि भारत को किस तरह की नीति अपनानी चाहिए। अपने विचार साझा करना न भूलें, और इसके साथ यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।